हेलो स्टूडेंट, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कोरस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करना, है ना, और ट्रांसवर्सल पढ़ा था। ठीक है, सो अब ट्रांसवर्सल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। दो लाइन को अगर कोई भी लाइन, दो लाइन है और इसको अगर कोई भी लाइन अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है ना। पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, तभी आप हम जो एंगल आगे पढ़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हम पहचान सकते हैं ना। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा जो एंगल है वो सेम साइड का एंगल होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। दूसरा एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, नॉट एडजेसेंट, है ना। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। और तीसरा क्या है, वन एक्सटीरियर एंड अनदर इंटीरियर होना चाहिए, वन एक्सटीरियर एंड अनदर इंटीरियर। एक अगर एक्सटीरियर है तो दूसरा इंटीरियर होना चाहिए, है ना। सो इन सारी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो एंगल हमारा क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो पहले तो आप देख लीजिए कि सेम साइड के एंगल कौन कौन है ना। एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एंगल सेम साइड के एंगल आपके कौन कौन है, ये सेम साइड का एंगल है और ये सेम साइड का एंगल है ना। तो एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, सो एक एक करके आते हैं। मान लीजिए पहले हम कोई एक एक्सटीरियर, एक सेम साइड का एंगल हम चुन लेते हैं। मान लीजिए इधर के एंगल को हम पढ़ रहे हैं तो एंगल वन, एंगल वन। अब एंगल वन जो है वो एंगल वन के एडजेसेंट कौन है, एंगल वन के एडजेसेंट 4 है, तो ये कभी भी कोरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता है। अब एंगल वन कैसा एंगल है, एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, एक्सटीरियर है ना। तो ऑब्वियसली जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसका होगा वो दूसरा इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि 5 होगा, 7 नहीं होगा। क्यों, 7 एक्सटीरियर है, तो 1 एक्सटीरियर और 7 एक्सटीरियर कभी भी कोरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता है। एक इंटीरियर है तो दूसरा एक्सटीरियर, तो एंगल वन का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 5। इसी तरह एंगल 7 का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 7 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 4, है ना। इसी तरह दूसरे साइड में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रांसवर्सल एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहचानने के लिए अगेन ये तो पेयर ऑफ एंगल होगा, है ना। सो पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, यानी दो ही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड ऑलरेडी यूज कर दिया है, इंटीरियर, यानी कि हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर में ही होगा। एक्सटीरियर एंगल कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, और अल्टरनेट वर्ड का भी अपना एक मीनिंग है, यानी कि सेम साइड का एंगल नहीं होगा, है ना, लेकिन इंटीरियर में होगा। सो अब आप देखिए इजी हो गया, ये इजी हो गया, है ना। पहले तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप पहचान लीजिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये ट्रांसवर्सल है आपका, है ना, ट्रांसवर्सल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, सो अब आप देखिए कि आपको बोला गया कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर होगा, तो इंटीरियर में यही एंगल है। और अब अल्टरनेट इंटीरियर, पहला तो इंटीरियर होगा, है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ड यूज़ कर दिया। दूसरा अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट का यहाँ मतलब क्या है, नॉट सेम साइड, सेम साइड का एंगल नहीं होगा, नॉट सेम साइड, है ना।
तो मान लीजिए अब थ्री को हम पिक कर लिए तो 5 इसका अल्टरनेट नहीं होगा, है ना। और तीसरा अब आते हैं एडजेसेंट नहीं होगा, नॉट एडजेसेंट, ये 3 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 है तो इसका अल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल में 3 4 5 6 है, तो यानी 1 2 7 8 कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते, है ना। तो पहला कंडीशन पे आते हैं, पहला कंडीशन पे इंटीरियर एंगल, तो 3 को ले रहे हैं हम लोग, तो 3 अब क्या है, सेम साइड नहीं है ना, यानी कि 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा तो कौन होगा फिर, अब 4 होगा या नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 4 एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, 3 और 4 एडजेसेंट एंगल है, तो कौन होगा 6, यानी कि 3 का, अब देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं 3 और 6, इसी तरफ दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, मेरे ख्याल से आप पहचान सकते हैं 4 और 5। तो आप डायग्राम आप देख लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का डायग्राम कैसा है, इंटीरियर में डायगोनल की तरह है ना। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरे ख्याल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लेते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लेने पे पता चल जाएगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लेते हैं, है ना। सो मान लीजिए हम 2 ट्रांसवर्सल वाला लाइन ले रहे हैं, है ना, 2 ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। सो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर इसको हम ट्रांसवर्सल लेंगे, अब ट्रांसवर्सल किसको लेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन है और इसको हम पहला ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, इसको हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो इसको आप भूल जाइए, है ना। 2 लाइन को यही, इन दोनों लाइन को यही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी के रिस्पेक्ट में आएंगे, तो इंटीरियर में कौन है, 2 4 6 5, तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और 2 और 5, है ना। इसी तरह अगर हम कुछ और लेते हैं ना, मान लेते हैं हम कुछ और एंगल लेते हैं, तो मान लेते हैं अब इसको हम ट्रांसवर्सल की तरह काम ले रहे हैं, इसको अगर हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, इस लाइन को ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल अगर होगा तो किस 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इसको आप भूल जाइए, है ना। तो अब आप देखिए इंटीरियर में कौन है, 3 16 4 13, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, 3 और 13, 4 और 16 डायगोनल। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि तो आपका ट्रांसवर्सल कौन है। ट्रांसवर्सल अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो अब देखिए ट्रांसवर्सल किस 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई कीजिए, जो एंगल इंटीरियर में है वो उसमें आप डायगोनली देख लीजिए, है ना। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ईजी है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो हम लोगों ने देखिए ट्रांसवर्सल मेन है, अगर ट्रांसवर्सल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ट्रांसवर्सल आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो अब आप देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ लिया, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलरेडी आपका यहाँ मेंशन किया हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या है, हैविंग डिफरेंट वर्टिसेज, इसी कारण से हो गया एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट, डिफरेंट वर्टेक्स होना चाहिए, यानी कि एडजेसेंट नहीं है, एंड अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड होना चाहिए कि नॉट सेम साइड, हम लोगों ने टर्म जो है वो दूसरा यूज़ किया था बट सेम मीनिंग है, नॉट सेम साइड, एंड लाई बिटवीन 2 लाइन्स, और इसके जगह पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, वर्ड इंटीरियर में होना चाहिए, है ना। सो सेम है। तो एंगल अब आप देखिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा वो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये ट्राई दिस अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, सो कंप्लीट दिस ट्राई दिस, है ना। इसमें नेम करना है आपको, नेम बताना है, एंगल 1 और 2 कैसा एंगल है, 3 और 4 कैसा होगा, 5 और 6 कैसा होगा, है ना। अब इसमें तो अभी तक हमने 2 ही पढ़ा है, अब एक तीसरा टाइप पढ़ते हैं हम लोग, को इंटीरियर एंगल। जो थर्ड एंगल है हमारा वो है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
सो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सो को इंटीरियर वर्ड है ना, इंटीरियर यानी कि ये एंगल भी इंटीरियर में होगा। को का मतलब है सेम साइड होना चाहिए, यानी कि को इंटीरियर एंगल वो एंगल जो इंटीरियर में है और सेम साइड है। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। सो इसमें आप देखिए को इंटीरियर एंगल कौन है, सेम साइड होना चाहिए और इंटीरियर में, तो ये सब तो पहले ही हट जाएंगे कंपटीशन में। 4 है, 3 है, 6 है, 5 है, तो इंटीरियर होना चाहिए पहला, और दूसरा सेम साइड होना चाहिए, है ना। तो देखिए 4 का सेम साइड कौन है, 5, यानी कि 4 और 5 आपके क्या है, को इंटीरियर एंगल। 3 और 4 सेम साइड नहीं है, सो 4 और 5 और 3 और 6 आपके क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो मेरे ख्याल से को इंटीरियर एंगल इजी आइडेंटिफाई करना, ये तो और भी इजी है ना, सेम साइड होना चाहिए और इंटीरियर में होना चाहिए। एक्सटीरियर का एंगल हमको इंटीरियर नाम ही बता रहा है, को इंटीरियर कंपनी वाला है ना, मतलब सेम साइड के एंगल होने चाहिए, है ना। सो अब आप देखिए यहाँ पे जो 5 और 6 है वो को इंटीरियर एंगल है। अगर आप ध्यान दें 5 और 6 जो है को इंटीरियर एंगल है। 7 और 8 आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 9 10 भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 11 12 ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था। 11 और 12 कैसा एंगल है, ये आपका लीनियर पेयर है ना, दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 नए एंगल पढ़े, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड थर्ड वन इज को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम लोग अब ट्रांसवर्सल किसके लिए पढ़ने जाएंगे, पैरेलल लाइन के लिए। हम लोग जो ट्रांसवर्सल है वो किसके लिए पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइन, सो इसको हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखते हैं अच्छे से, ताकि हमको समझ में अब आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसको स्टडी करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स, है ना। सो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद पैरेलल लाइन देखेंगे। ये एक लाइन है, अब हमको एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो एक पॉइंट ले लेते हैं पहले। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ये है, हमको एक पैरेलल लाइन चाहिए, है ना। सो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब एक ट्रांसवर्सल इस पे लेते हैं, ना, एक ट्रांसवर्सल इस पे लेते हैं। सो लेट अस ड्रॉ वन ट्रांसवर्सल, ठीक है, इस पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब इसमें आप इजीली देख सकते हैं कौन सा एंगल आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। मेरे ख्याल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला एंगल, अगर आप एंगल का मेजरमेंट देख ले, ये वाला एंगल, ओके जस्ट अ मिनट, ये वाला एंगल, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है। अब आप देखिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन को मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ट्रांसवर्सल का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल का कलर हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, सो ट्रांसवर्सल का कलर हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल का कलर मान लीजिए रेड कर देते हैं। तो देखिए जो आपका ब्लैक लाइन है वो पैरेलल है। तो अभी जो हम लोग दो एंगल देख रहे हैं 57.33 और 57, ये अल्फा जो जिसका नाम है, अगर आप ऑब्जर्व करिए दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और यहाँ पे हमारा दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सो व्हाट कैन यू ऑब्जर्व दैट इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इस लाइन को पैरेलल ना रखूँ, ठीक है, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, है ना, बट यहाँ पे देखिए दोनों लाइन पैरेलल है। अब दोनों लाइन पैरेलल जब तक रहेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो देखिए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सारे यहाँ पे इक्वल है। ये कैसा भी पैरेलल लाइन हो, है ना, यू कैन ऑब्जर्व इट। आप देख सकते हैं कि एंगल का जो वैल्यू है वो सेम है ना।
मेरे ख्याल से एंगल के वैल्यू में कोई चीज़ नहीं आ रहा है, मैं एंगल को और थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहा हूँ आप, सो दैट यू कैन स्टडी। दोनों एंगल अभी 71.93 है। देखिए अब मैं एंगल को चेंज कर रहा हूँ, बट एंगल के वैल्यू, दोनों के एंगल के वैल्यू अकॉर्डिंगली सेम चेंज हो रहे हैं ना, अलग अलग चेंज नहीं हो रहे हैं। सो व्हाट कैन यू से दैट अगर दो लाइन पैरेलल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, इक्वल। बट अगर यही लाइन मेरा पैरेलल नहीं होता है ना, यहाँ पे तो पैरेलल है इसलिए हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होगा, जब आपका लाइन पैरेलल है तो जो ट्रांसवर्सल के कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। लेकिन अगर ये लाइन मेरा पैरेलल नहीं होता तो ऐसा नहीं हम बोल सकते थे। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं आएगा, बट लाइन मेरे हैं ट्रांसवर्सल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आएगा। जस्ट डू इट। दो लाइन हम लोग रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन आप ऑब्जर्व कीजिए पैरेलल नहीं है। अब हम ट्रांसवर्सल एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये मेरा मान लीजिए ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल को स्टडी कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल को स्टडी कीजिए। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ये मेरा एक एंगल है और यहाँ पे ये मेरा एंगल है। अब आप देखिए कि ये जो दोनों एंगल है, ये मेरा दोनों एंगल इक्वल नहीं है, बट ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। सो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। बट यही आप अगर यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके देखें तो ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल, है ना। सो पहला स्टेटमेंट हम दे सकते हैं ना, पहला स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स are parallel then corresponding angles are equal, then corresponding angles are equal, we can say this is your first statement। सो इसको आप याद रखिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। रिमेंबर दिस वन, ठीक है। और हमने देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल बना दें, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द टू लाइन्स। अगर अब मैं यहाँ पे जो दो लाइन है इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसका कलर मान लीजिए हम लोग कर दे रहे हैं ग्रीन, इसका कलर कर दे रहे हैं मान लीजिए हम लोग इसका कलर मान लीजिए कर दे रहे हैं हम लोग पिंक, है ना। और जो हमारा ट्रांसवर्सल है इसको हम लोग कर दे रहे हैं मान लीजिए इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं और इसका कलर मान लीजिए चलिए ऑरेंज, है ना। सो अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो ये यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, बट अब हम देखिए दोनों लाइन को, ये दोनों एंगल को कोशिश करते हैं कि इक्वल हो जाए, है ना, कोशिश करते हैं। तो ओके, लेट अस सी व्हाट विल हैपन अगर ये दोनों लाइन एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, एक यहाँ पे है ना, अगर ये दोनों लाइन को हम पैरेलल बना दें, है ना, सो व्हाट कैन यू से। अब आप देखिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा है ना, बट कोशिश कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, बट अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। 59, चलिए बहुत छोटे एंगल का अंतर है, बट अब आप ऑब्जर्व कीजिए जो हमारा FG लाइन है और HI लाइन है, जो पिंक लाइन है और जो ग्रीन लाइन है ना, ये दोनों क्या हो रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना।
कब? जब हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बना दिया। तो अब यहाँ से आपका दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो दोनों लाइन है वो पैरेलल होगा। दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो गारंटी है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं आ पा रहा है ना, बट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन अप्रोक्सीमेटली जो है वो पैरेलल दिख रहा है ना। थोड़े एंगल का अंतर था, है ना। ये जो था वो 59.27 आ गया था, है ना। सो लग रहा है ना दोनों लाइन पैरेलल है, FG और HI, है ना। क्यों ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पे एंगल इक्वल, बट आप अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से हो गई होगी आपको कि अगर ये दोनों लाइन, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया मेरा तो जो दोनों लाइन है वो मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हम बोल सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, दूसरा ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, इफ corresponding angles are equal then the two lines other than transversal को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो दो लाइन है आर पैरेलल। ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना। इसमें पैरेलल बोला तो हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपको दिखाना है कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। आप दिखा दीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारा दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। सो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। सो यही हम अब इसमें पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन भी है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल आ रहा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यू कैन सी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो यही स्टेटमेंट है आपका। देखिए यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, बॉक्स में आपका यहाँ पे बता दिया गया है, इफ द टू लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जितने भी पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अगर हमको पता है कि दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए, है ना, इफ टू लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, तो ये स्टेटमेंट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो है ये इक्वल है ना। ये देखिए जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बने वो सारे इक्वल हैं, है ना। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम और भी ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली कोशिश करते हैं कि और भी हम इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ओके, लेट अस डू बाय दिस वन। ओके, सो यहाँ पे पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। जनरली बुक में आपका जब डायग्राम रहेगा तो डबल एरो या सिंगल एरो से रहेगा, तो जिसमें सिंगल एरो है वो दोनों लाइन, यहाँ डबल एरो यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल को मेज़र करके देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हम मेज़र करते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मेज़रमेंट कितना है, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मेज़रमेंट देखिए 111.61 है, 111.61 है ना। इसका मेज़रमेंट भी देखिए 111.61 है।
सो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल था। इसी तरह अब इसका मेजरमेंट पे आते हैं। अब इसी तरह इधर वाले मेजरमेंट में 68.39 था ना, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, देखिए 68.39 आ रहा है ना। क्या मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसी तरह अब दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं, है ना। इस एंगल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मेजरमेंट कितना है 68.58। तो जो दूसरा इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए 68.58 आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे ए बी और जो सी डी दो लाइन है, ए बी और सी डी, ये जो दो लाइन है हमारा, ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, यही पेयर है ना। और ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब? जब टू लाइंस जो हैं आपके वो क्या है, पैरेलल है। इसका दूसरा वाला पार्ट, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो पैरेलल हो जाएंगे दोनों लाइन। ये भी हम लोग देख लेते हैं ना एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा। सो अब हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दे आर नॉट पैरेलल, ओके। सो दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ओके। टेक अ लुक एट दिस लाइन एंड इसका ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, है ना। ट्रांसवर्सल, इसका ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है। ये हमारा लाइन जो है इक्वल पैरेलल नहीं है। तो आप देख लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो इस केस में इक्वल नहीं है। जस्ट चेक इट। यहाँ पे ये एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है आपका 109 पॉइंट समथिंग था ना, 109 पॉइंट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इस एंगल का वैल्यू कितना है, इस एंगल का वैल्यू है 109, ओके सॉरी 108.74, 108.74 है ना, 108.74। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। जस्ट टेक अ लुक एट द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। इसका मेजरमेंट देखिए 123.17, 123.17। So see, these two are corresponding angle, but they are not equal. Why? Because these two lines are not parallel. ये दोनों लाइन जो है आपका पैरेलल नहीं है ना। बट अगर हम कोशिश करें कि दोनों को पैरेलल इक्वल बना दें, दोनों एंगल को इक्वल अगर बना दें, इसको या तो 108.74 ला दें या इसको 123.17 ला दें, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ओके। जस्ट यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पैरेलल हो जाए, है ना। यहाँ पे अब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि क्या ये पैरेलल हो गया, ओके। अब यहाँ पे दोनों का एंगल मेजर करते हैं हम लोग। इसका मेजरमेंट है 120, सॉरी हाँ, इसका मेजरमेंट जो है देखिए 123.47। अब ऊपर वाले एंगल का भी, इसका भी मेजरमेंट करते हैं, 123.47 आ रहा है ना। देखिए ये कब हुआ, हमने देखिए दोनों लाइन का जो एंगल था वो सेम कर दिया। तो ये जो दोनों लाइन है वो हमारे क्या हो गए, पैरेलल। तो हमने दो स्टेटमेंट दिया था, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, है ना। सो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दो स्टेटमेंट है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ओके। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ओके।